बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम लाइफ यूट्यूब चैनल में, इस्लाम लाइफ फेसबुक पेज में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए अमल लाया हूँ, ये मोहब्बत पैदा करने का सबसे मुनफरिद तरीन अमल है और सबसे मुजर्रब तरीन है, आजमूदा तरीन अमल है। इस अमल की बरकत से आप जिस इंसान के भी दिल में मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, या मोहब्बत की शादी में कोई रुकावट है उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ये अमल कर लें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसा अमल शायद ही किसी ने आप लोगों को बताया हो। ये अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन है और कई बार का आजमूदा है। इससे इंशाअल्लाह हर सूरत में जिसके भी दिल में मोहब्बत चाहेंगे, सिर्फ उसके नाम पर ये अमल कर लें, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत और बेमिसाल प्यार जरूर पैदा हो जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, आज का अमल बताता हूँ। सबसे पहले इस अमल की इजाज़त के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना नाम लिखकर मुझे कमेंट करें। मैं आपको इजाज़त दूंगा और दुआ करूंगा अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब व कामरान फरमाए। मेरे हर अमल, हर वजीफे के साथ आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा करें। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैं दीगर वज़ाइफ में शराइत व ज़वाबित बताता हूँ कि मेरे भाई ये शर्त है इस वजीफ़े के लिए कि नमाज की पाबंदी हर सूरत में लाजमी है, ये शर्त है इस वजीफ़े के लिए कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, ये शर्त है इस वजीफ़े के लिए कि गुस्ल करें, ये शराइत जितनी भी वज़ाइफ आप लोगों को बताता हूँ उनके लिए कुछ खसूसी शराइत व ज़वाबित हैं, उनके लिए कुछ ख़ास हैं, बहुत ज़रूरी और अहम है, उनका ख़ास ख्याल रखना है, फिर ये अमल करना है। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस हदीस का मिस्दाक बने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में से कामिल और पक्का सच्चा मुसलमान वो इंसान है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। आप इसी तरह का मुसलमान बनने की कोशिश करें, अपनी जुबान को पाक रखें, किसी इंसान की गीबत, चुगली, झूठ, फरेब, इस तरह की फजूल लग़वियात से अपने आप को बचाएं और नमाज की पाबंदी हर सूरत में लाजमी रखें। अक्सर औकात में अपनी जुबान को दुरूद पाक से मुअत्तर रखें। फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, कोई सा भी अमल कर लेगा या सिर्फ दुआ ही मांग लेगा तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल फरमाएगा और जो भी मसला होगा, जो भी मुश्किल होगी, जो भी परेशानी होगी, उसकी एक ही दुआ में हल हो जाएगी। तो ख़वातीन हज़रात, इस वजीफ़े के लिए भी जो आज का अमल बता रहा हूँ, इस अमल के लिए भी वही शराइत व ज़वाबित है। नमाज की पाबंदी हर सूरत में लाजमी है। दुरूद पाक कम से कम दिन में एक तस्वीर नमाज वाला दुरूद पाक की, यानी दुरूद इब्राहिमी की लाजमी पढ़ें। और उसके बाद जिस दिन भी ये अमल करना हो उस दिन आप लोग गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं, जो मर्जी चाहे खा सकते हैं, गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर ये अमल करें। अमल ये है, सबसे पहले आप लोगों ने नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है 3 बार और फिर उसके बाद इस अमल के लिए जो वक़्त मुतय्यन करना है वो है पहले दिन सुबह की नमाज के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद, दूसरे दिन असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद और तीसरे दिन इशा की नमाज के बाद आप लोगों ने अमल करना है। 3 दिन ये अमल करना है। अमल कुछ इस तरतीब से करना है। आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने फ़र्ज़ अदा कर लेने। सुबह के जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फ़र्ज़ अदा कर लें। दुआ मांगने से पहले आप लोग 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का मुबारक मुक़द्दस नाम या वदूदू या वदूदू या वदूदू 121 बार पढ़ेंगे। अपने महबूब का नाम लिखेंगे जिसके दिल में मोहब्बत चाहते हैं। अगर उसकी वालदा का नाम मालूम है तो उसके वालदा का नाम भी लिखें, अगर नहीं मालूम तो सिर्फ उसी का नाम लिखें और उसे सामने रखें। और फिर उसके बाद 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें और या वदूदू 121 बार पढ़कर इस कागज़ पर फूंक मारकर दम कर देंगे, यानी 121 बार या वदूदू पढ़ेंगे। फिर आखिर में भी 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक लाजमी पढ़ेंगे और फिर कागज़ पर फूंक मारकर दम करेंगे और इस कागज़ को अपने पास, अपनी जेब में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख लें। और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद जब फ़र्ज़ अदा कर लें, फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने यही अमल फिर दोहराना है। आप एक दिन ये मुकम्मल कर लें और आप दूसरे दिन आप लोग असर की नमाज के बाद और मगरिब के फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर ये अमल करें और फिर तीसरे दिन इसी अंदाज के साथ इशा के फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद आप ये अमल करें। यानी सुन्नत और नवाफिल बाद में अदा करें, पहले आप लोग ये अमल करें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा इसकी तरतीब समझाता हूँ। आप लोगों ने 3 दिन ये अमल करना है। पहले दिन सुबह की नमाज के बाद, यानी सुबह के फ़र्ज़ अदा करने के बाद, ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद और दूसरे दिन असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद और मगरिब के फ़र्ज़ अदा करने के बाद और तीसरे दिन इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद आप लोगों
लोगों ने ये अमल करना है। अमल कुछ इस तरतीब से कि फ़र्ज़ अदा करने के, सलाम फेरने के फ़ौरन बाद सुन्नत नवाफिल अदा करने से पहले, ज़ुहर की और सुबह की तो सुन्नत नवाफिल नहीं है, सुन्नत और नवाफिल अदा करने से पहले आप लोगों ने दुआ मांगने से भी पहले आप लोग 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे, 121 बार या वदूदू पढ़ेंगे और फिर 3 बार नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ के अपने महबूब के नाम पर फूंक मार कर दम कर देंगे। और ये ख्याल रहे तसव्वुरात की दुनिया में आपका महबूब होना चाहिए जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। और फिर इसी अंदाज के साथ ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे, इसी अंदाज के साथ असर के बाद, इसी अंदाज के साथ दूसरे दिन यानी कि मगरिब के बाद, और इसी अंदाज के साथ तीसरे दिन इशा की नमाज के बाद आप लोगों ने अमल करना है। इशा की नमाज के बाद जब फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद आप लोग ये अमल करेंगे। अमल करने के बाद आप लोग फिर 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अपने नमाज मुकम्मल करेंगे इशा की, और फिर उसके आखिर में आप लोग दुआ मांगेंगे। जो भी आपकी दुआ होगी, आरज़ू और ख्वाहिश होगी, रब्बुल आलमीन की बारगाह में रखिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी, आपका अमल भी कबूल होगा। जिसका भी नाम लिखा होगा उसके दिल में आपके लिए बेमिसाल मोहब्बत भी ज़रूर पैदा हो जाएगी। और फिर ये नाम कोशिश करें आप अपने पास ही रखें। अगर अपने पास नहीं रख सकते, कोई मजबूरी है, तो फिर इसे पानी में बहा दें। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का एक मुनफरिद और बहुत ही सख्त तरीन, कामिल तरीन अमल जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे दोनों जहानों में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद्दारैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।